हुकूमत को चाहिए कि जिसने साइड मारी है ट्रैक्टर ने करी, उनको चाहिए कि वहाँ से उठाए, उन्हें जेल में डाला। ड्राइवर तो वहाँ से फरार हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि उसको ढूंढे, ढूंढ के लाए उन्हें, क्यों नहीं ला रही। वालों का कहना था कि पहले पोस्टमार्टम करवाएं, फिर पर्चा होगा, फिर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। अफसोसनाक हादसे में जो जाँ बहक होने वाले बच्चे हैं, उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि ये वाक़या जब हुआ तो इनको कैसे इतला मिली और ये वाक़या पर वक़ूआ पर पहुँचे तो वहाँ पर जाकर देखा तो बच्चों की हालत क्या थी। भैया बताइएगा कि किस तरह से ये वाक़या हुआ और आपको कब इतला मिली थी? मुझे तकरीबन 7 बजे इतला मिली है कि आखिरी मिनट पर आपके बच्चों का ना एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है। और हम गए वहाँ पर तो 11 22 की गाड़ियाँ आई हुई थी और आवाम थी, वो कचरे का भरा हुआ डंपर था वो। ठीक है। वो रिक्शे के ऊपर ही वो गिरा हुआ था। आपके बच्चे रिक्शे में जा रहे थे? हाँ, रिक्शे में जा रहे थे। कितने बच्चे सवार थे रिक्शे में? रिक्शे में तकरीबन 6-7 सवारी, 6-7 लोग थे। हाँ, एक टीचर थी, दो बच्चियाँ थी और एक बच्ची को अल्लाह ताला ने बचा लिया और एक बच्चे को, उसको भी अल्लाह ताला ने। अच्छा, 6-7 अफराद में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं। हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर जब आप पहुँचे, डंपर जो था वो किस तरफ से आ रहा था? आपका जो रिक्शा था जो बच्चों को लेके जा रहा था वो सही डायरेक्शन में जा रहा था? आखिरी मिनट में यू टर्न है, वो 1 वे आ रहा था वो डंपर। जो डंपर था वो 1 वे आ रहा था? हाँ जी। 1 वे की खिलाफ वर्दी करते हुए? हाँ जी। अच्छा, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो उसकी ब्रेकें फेल हो गई थी। अगर ब्रेकें फेल हो गई थी तो वो 1 वे कैसे आ सकता था? पता नहीं, वो ऐसे वो जब आ रहा है वो गिरा हुआ था। हमने जब देखा ना, वो रिक्शे के ऊपर ऐसे रिक्शे तो प्रेस ही हो गए थे। अच्छा, उसने डंपर ने रिक्शे को सामने से हिट किया था या उसके ऊपर गिर गया था? इसके ऊपर ही गिरा हुआ था हमने जब देखा। यानी कि वो वहाँ से दाएं बाएं लेफ्ट टर्न करते करते उल्ट गए, यानी कि ओवरलोड था रिक्शा? हाँ, रिक्शा ओवरलोड नहीं था, ट्रक ओवरलोड था। हाँ, वो कचरे से फुल भरा हुआ था। तो बच्चों को फिर कैसे निकाला? आप लोगों ने खुद निकाला था कि इंतजामिया आई थी? अवाम भी उधर थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ 15-20 मिनट के बाद क्रेनें आई हैं। उन क्रेनों ने वो टेम्पर उठाया तो फिर वो बच्चों को निकाला। तो बच्चों की हालत कैसी थी जब आप? डेथ हो चुकी। बच्चों की हालत कैसी थी? चेहरे कैसे थे? नहीं, उनकी डेथ हो चुकी। डेथ हो चुकी थी। चेहरे काबिल शनाख्त थे? हाँ जी। वो तो जो रिक्शे का ड्राइवर था वो भी, उसकी भी डेथ हो चुकी। अच्छा, वहाँ मौके पे कितने बच्चों की और कितने लोगों की डेथ हुई थी? वहाँ पर 5-6 जाने थे तकरीबन। अभी तक दो रिक्शे थे, एक रिक्शा खाली था, उसके ड्राइवर की भी डेथ हो चुकी थी। जो आपके बच्चे इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, जी। उनकी उम्रें कितनी और नाम क्या है? उनका नाम, एक का नाम है हिफ्सा था और एक का आयमा नाम था। दोनों बच्ची हैं? हाँ, इनकी उम्रें कितनी थी? 12-12 साल। 12 साल। क्या कहेंगे, इतना खौफनाक हादसा लाहौर शहर में हुआ है, इससे पहले भी कुछ हादसा होते रहे हैं, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हादसा था जो 1 वे की खिलाफ वर्दी करते हुए ट्रक ने रिक्शे को कुचलाया। हम यही कहेंगे ज़रा 1 वे नहीं आना चाहिए और जो उनसे ये अव्वल ट्रक वगैरह बड़े होते हैं वो ज़रा या सुबह निकाल लिया करें या रात को ऐसे करा करें, क्योंकि सुबह 7 बजे तो ड्यूटी का टाइम, स्कूल का टाइम, मदरसों का टाइम होता है। ये हाँ अंकल जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਐਡਾ ਖੌਫਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਤੜੀਆਂ 2 ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ चला गई हैं? मैं ये कहूँगा कि ये हुकूमत की नाहली है, पंजाब हुकूमत की। इनको चाहिए कि जब वो ट्रक वगैरह निकालते हैं अपने यहाँ वो अड्डा है, उनकी ब्रेकें वगैरह तब चेक की जाए। जो उनका अमला जो उनके ऊपर है, जो मैकेनिकल स्टाफ है, वो ट्रक की ब्रेकें हर चीज़ उसको देख कर एक उसको ड्राइवर दे के जाओ अब ले जाओ। और इसके अलावा ये डंपर वगैरह ना, ये रात को चलने चाहिए, रात को दाखिल होने चाहिए शहर में, सुबह चलने नहीं चाहिए। हाँ। तो पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया है? ये अभी तक नहीं। अच्छा, क्या कहती है पुलिस के ड्राइवर को कैसे गिरफ्तार नहीं कर सकेगी? ये तो पुलिस की अपनी मर्जियाँ करती है, नहीं करती। जी, क्या बताएंगे कि ड्राइवर को पुलिस ने अभी तक कैसे गिरफ्तार नहीं किया और वो कैसे मौके से फरार हो गया? पुलिस वालों का कहना था कि पहले पोस्टमार्टम करवाएं, फिर पर्चा होगा, फिर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। यानी कि ये सारा कुछ करते करते तकरीबन 3 दिन गुजर जाएंगे और ड्राइवर को तब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे? हाँ जी, ऐसे ही। क्या वजह है इसमें, किसकी गफलत हो सकती है? ट्रक ड्राइवर की गलती है, ये तेज रफ्तारी से आ रहा था। अच्छा, इसने कट मारा, उल्टा दिया और उसके नीचे आ गए? बिल्कुल नीचे आ गया रिक्शे।
तो इस पे आला हुकाम से क्या मुतालबा करेंगे कि किस तरह से इन हम बच्चों ये को इंसाफ कहेंगे मिलना कि चाहिए? सर गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, हाँ ड्राइवर जो होते हैं ड्राइवर अच्छे होने चाहिए, इनके पास लाइसेंस होना चाहिए, तजर्बाकार ड्राइवर होने चाहिए। ये आप समझते हैं कि ना तजर्बाकार ना ड्राइवर थे? तजर्बाकार ड्राइवर थे ये। बताएंगे कि किस तरह ये हादसा हुआ और बच्चियां इस हादसे में जो है वो जाँ बहक हो गई? तो बस उन्होंने ऊपर से डाला आया है, डाले ने साइड मारी है इनके बच्चों को। अच्छा। बच्चों जो उनसे ना वो अलट गया है। तेज रफ्तार था ये ट्रक? हाँ जी, उसके वो फिर बच्चे जो उनसे ने नीचे दब गए हैं। एक बच्ची सही सलामत है माशाल्लाह, और बकायदा और सबकी डेथ हो गई। अच्छा, एक बच्ची सिर्फ इस हादसे में हाँ बची जी, है, हाँ जी। बाकी सारे बच्चों की सारे डेथ हो बच्चे, गई हाँ है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहेंगे इस तरह जो तेज रफ्तार जो ट्रक सड़कों पर हुकूमत को चाहिए- बनाते हुकूमत फिरते को हैं? चाहिए कि भी सबको कंट्रोल करे, सबको ये बताएं कि भी कैसे होना चाहिए, कैसे ट्रैफिक चलनी चाहिए, एक साइड पे उनको जगह दे सबको, कि जो ये हादसे ना हो इतने। वो बच्चा है हमारे हाथों का, ये देखा हुआ हमारे सबसे पहले अपनी गाड़ियों को चेक अपनी करके गाड़ियों को देना चेक हो। करें सब। जी जी, क्या गाड़ियों को चेक करके फिर उसको स्टार्ट करे ना चलाना। नहीं गाड़ियों को किस तरह से चेक किया जाए? क्या सुना कि ब्रेकर फेल हुई थी उसकी। लेकिन हम वो जायब कुआ से होकर आए हैं कि वो जो ट्रक था वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहा हाँ, था। फिर वो गलत है ना, हुकूमत को चाहिए ना उस पे कंट्रोल करे। चाहिए तो जो वन वे की खिलाफ वर्जी मोटरसाइकिल सवार करे तो उसको पुलिस पकड़ के उसको हवालात में बंद कर देती थी। तो इन ट्रक ड्राइवरों को क्यों खुली आज़ादी दी हुई है? यही तो हम कह रहे हैं हुकूमत को चाहिए ना कि वो कंट्रोल करे, हुकूमत खुद वो कंट्रोल में लेके आए ना अपने आप कराची को। में क्या हाल हो रहा है, कराची में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। हम पाकिस्तान में तो हमारे ये लाहौर में तो ये बहुत है, कभी कभार हो जाता है। वैसे कराची में ही देखे कि दुनिया कितनी मरती है वहाँ पे। रमजान में देखा आपने किस कदर हुआ हुआ है। ये भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं किसी के। वज़ीर आज़म हुकूमत को पंजाब चाहिए से क्या मुतालबा करेंगी कि वज़ीर आज़म कैसे से इंसाफ मेरे मिलेगा? मुतालबा ये है मरियम नवाज से कि इनको एक साइड ऐसी दें कि जिससे ट्रक वहाँ से गुजरे। हुकूमत को चाहिए ये, इसको नोटिस ले। और जैसे ये बच्चे इनके हुए हैं तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे हमारे भी बच्चे हैं, जाते हैं जॉब पे, सारे जाते हैं, यही खतरा होता है कि अल्लाह ना करे। माँ जी, इस हादसे के बाद कोई इंतजामिया ने आपसे राब्ता किया कि हम इस ट्रक के इंतजामिया को गिरफ्तार करेंगे? यहाँ नहीं है, हुकूमत को चाहिए कि जिसने साइड मारी है ट्रैक्टर ने करी, उनको चाहिए कि वो वहाँ से उठाए, उन्हें जेल में डाला और उनकी जमानत न हो। तो वो ड्राइवर तो वहाँ से फरार हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि उसे ढूंढे, ढूंढ के लाए उन्हें, क्यों नहीं ला रही? बिल्कुल, आप मरियम पूछ नवाज सकती को हैं। चाहिए, वो हमारी बेटी है, इस धरती के सारों की वो है। सबको चाहिए कि भी उनका साथ दें और उसको ढूंढ के लाए और उनको यहाँ से फांसी दे सकें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं और इस ट्रक ड्राइवर को पुलिस की ये गफलत है कि मौके से जो है वो ट्रक ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। बच्चियों के वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको यकीनन ये इस वक्त हम बात करने का मौका नहीं है कि हम इनसे क्या बात करें, लेकिन ये हादसा इस कदर संगीन था जिसमें तकरीबन 6 से 7 अफराद जो हैं वो लुकमा अजल बन चुके हैं। भाईजान, ये आपके लिए बड़ा अफसोसनाक हादसा है, आपके बच्चे इस दुनिया से चले गए हैं। क्या आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि किस तरह से इंसाफ चाहते हैं आप? हमारा कोई मुतालबा नहीं है, इन्हें एहतियात करनी चाहिए। जो ड्राइवर है ट्रक ड्राइवर, इनका टाइम रात के टाइम होता है 11 बजे के बाद, ये दिन के टाइम बच्चों का टाइम होता है, ये क्यों निकलते हैं? और इतनी तेज़ ट्रक चला रहा था ये, और वन वे था ये। अच्छा, वहाँ जायब कुआ से हमें कुछ लोगों ने बताया कि जी ट्रक की जो ब्रेकें थी वो फेल हो गई थी और आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। थी तो ये क्यों निकला? ब्रेकें फेल थी तो इसे नहीं था निकलना चाहिए, कवर करना चाहिए था ना पहले इसकी ब्रेकें। और दूसरा ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहा था। जी, वन वे की खिलाफ वर्जी भी की है इसने, तो पुलिस छोड़ ने के भाग गया वो। अच्छा, हाथ से जब ये गिरा ट्रक बच्चों के रिक्शे के ऊपर तो वहाँ से भाग गया। तो इसको पुलिस ने यकीनन, ये किसी कंपनी का तो ट्रक है ना, उसको तो पता होगा। ये चाहिए कि गवर्नमेंट को